हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर बंसल। क्लास 9 के सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा असर्शन रीज़न की प्रैक्टिस वीडियो आपके सामने है। जैसे ही इसे देखें, इसे कंप्लीट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि असर्शन रीज़न हर कोई नहीं कर पाता है, उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि असर्शन और रीज़न भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। कब ए लगाना है, कब बी लगाना है, कब सी लगाना है, कब डी लगाना है। जरा देखिए इस वीडियो को और समझिए कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए और अपने पास इसे स्टोर करके रखिए अपने एग्जाम्स के लिए। 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, आप सभी बच्चों को पता है। सेल, टिश्यूज, इज मैटर अराउंड अस, प्योर मोशन और फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। ये आपकी जो वीडियो है ये आपकी बस असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपको समझाएगी। किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जरा देखिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में। पहला ऑप्शन ए, कब लगाएंगे? जब असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन होगी। बी, कब लगाएंगे? जब असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सी, कब लगाएंगे? जब असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा। डी, कब लगाएंगे? जब असर्शन और रीजन दोनों ही गलत होंगे या आपका असर्शन गलत होगा, रीजन सही भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। असर्शन कहता है एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सीलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन होता है कब? जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। बिल्कुल सही बात है ये। जब वो सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो स्पीड उसके अंदर कांस्टेंट होती है पर वो एक्सीलरेट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका चेंज होता है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होती है। तो यानी ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट नॉट जीरो। डिस्टेंस जीरो ना हो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि छोटा रास्ता काट के आपकी बॉडी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन कहता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन देता है किसके? टाइम एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन देता है, तो वो क्या है? वो मतलब है कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है। बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल ऑफ द जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इंक्रीज करती है। गलत बात है। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडोमीटर जो कार का मेजर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। बिल्कुल सही बात है, एट द टाइम की स्पीड मेजर करेगा। जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, पर आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन का असर्शन कहता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये भी सही बात है, पर दोनों बातें अलग अलग है। नाउ कम टू अवर सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस कराएगा कि कब हम कैसे सोचते हैं और कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। असर्शन कहता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे होगी। रीजन कहता है एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। क्यों? फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है फोर्स पे। ज़्यादा फोर्स लगाओ तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्सेलरेशन। असर्शन कहता है अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लगती है एक बॉडी की दूसरी बॉडी के ऊपर, तो दूसरी बॉडी की पहली बॉडी पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यानी कि बिल्कुल बात सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि जब हम आइस के ऊपर चलते हैं तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस समय बहुत कम होती है। दिस विल टेक स्मॉलर स्टेप्स टू इंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े स्टेप ले लेंगे आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगी नहीं, तो आप फिसल जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जब भी एक बुलेट को गन से फायर किया जाता है तो फॉरवर्ड फोर्स लगती है बुलेट पे और रिकॉइल होता है गन पे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सेशन में जो फोर्स लगती है ग्राउंड पे मैन के ऊपर वो उसे आगे की तरफ चलाती है। बिल्कुल सही बात है, इट इज अ रिएक्शनल फोर्स। ये भी सही बात है, पर दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलिए, आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? दोनों चैप्टर आपको समझ में आ गए? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल समझिए, इसके अंदर कैसे कैसे एसेशन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लाज्मा में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को, उन्हीं एटम्स को अंदर अलाउ करती है जिनकी जरूरत होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो, गैस हो। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो सेल वॉल होती है वो आपकी नॉन लिविंग पार्ट होती है सेल की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है और सपोर्ट करती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आपस में लिंकेज भी है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी स्टोर होती है सेल की किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं और रीजन भी आपका सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। अब देखते हैं टिश्यूज में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसर्शन कहता है मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड। सारे जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं। डेड होने का मतलब है सिर्फ वो अपने काम करते हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। डेड का मतलब ये नहीं है कि मरे हुए हैं, डेड का मतलब है सिर्फ अपने वर्क करते हैं, दूसरों को सपोर्ट नहीं करते। तो बिल्कुल बात सही है। ड्यू टू सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट डेड सेल सपोर्टेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है और लेस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेगा तो मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। लेटरल मेरिस्टेमेटिक एट थिकनेस टू प्लांट, लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन। बिल्कुल सही बात है, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है, और डिवाइड करता है प्लांट को, जिसकी वजह से एक प्लेन में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन भी सही है। तो यानी ऑप्शन आ जाएगा ए। नाउ इज मेटा अराउंड द प्योर में देखते हैं आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसर्शन कहता है ऑल होमोजीनियस सब्सटेंस आर प्योर। सारे होमोजीनियस सब्सटेंस प्योर होते हैं। बेटा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि अलॉयज हैं, अलॉयज तो आपके प्योर नहीं होते हैं। तो पहले ही गलत हो गया। तो पहला डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले ही गलत है, बाकी सब में आपके ए बी और सी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा लगा दीजिए डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जब भी एक बीम ऑफ लाइट को कोलाइडर सॉल्यूशन से पास किया जाएगा तो जो पाथ ऑफ द लाइट होगा विजिबल होगा। बिल्कुल सही हो, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपसे कि जो टेबल सॉल्ट होता है, यानी जो घर का कॉमन सॉल्ट होता है, नमक होता है, तो उसका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। या हाँ, आपको बात समझ में आती है? रीजन क्या है इसका? अ सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंपोजिशन। नहीं तो गलत बात है, उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। तो यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सॉलिड आपका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। डिस्टिलेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, वेपराइजेशन और उसके बाद उसका कंडेंसेशन। ये भी सही बात है, पर दोनों बातें अलग अलग हैं। ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, क्योंकि पहले ही गलत हो गया। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का मतलब है प्रैक्टिस कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए असर्शन और रीज़न को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें और उन्हें असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन समझ में आएँ और जो मेरा मोटो है वीडियो बनाने का वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, 3 बार बोलिए। अच्छा पढ़ेंगे, बेटर पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। किससे? सागर बंसल सर से। गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा।